नमस्कार। होली का नाम सुनते ही मन में रंग, गुलाल और जश्न की तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? लेकिन क्या होली का मतलब सिर्फ इतना ही है? आज हम इसी त्योहार के एक बहुत गहरे आध्यात्मिक पहलू को समझेंगे। ये जानेंगे कि रंगों के इस त्योहार का असल मतलब सिर्फ बाहरी जश्न नहीं, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव की प्रक्रिया है। ये सारी बातें ब्रह्मा कुमारीज के मूल लेख पर आधारित हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। और देखिए, ये जो बात कही गई है, ये पूरी चर्चा का सार है कि सच्ची होली मनाना मतलब परमात्म संग में रहना, ज्ञान का गुलाल लगाना और गुणों शक्तियों के रंग में रंग जाना। मतलब ये कोई बाहर का काम नहीं है, ये तो एक अंदर का एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये परमात्मा से जुड़कर अपनी आत्मा को दिव्य गुणों से रंगने की बात है। तो फिर सच्ची होली का असल मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ एक दिन का त्योहार तो नहीं है। नहीं, ये एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक फिजिकल त्योहार से आत्मा की एक परमानेंट स्टेट बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन है। देखिए, एक तरफ है दुनियावी होली, हम सब जानते हैं, शरीर पर कुछ देर के लिए रंग लगाया, शाम तक धुल गया। लेकिन दूसरी तरफ है सच्ची होली। यहाँ आत्मा को परमात्मा के संग एक ऐसे रंग से रंगा जाता है जो कभी नहीं उतरता, अविनाशी है। तो ये कोई बाहरी जश्न नहीं हुआ, ये तो पवित्र बनने का एक अंदरूनी सफर है। तो इस आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो होली शब्द का मतलब ही है पवित्र हो जाना, टू बिकम होली। ये वो अवस्था है, वो स्टेट है जहां आत्मा परमात्मा से जुड़कर एकदम शुद्ध और दिव्य हो जाती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो दिव्य रंग है, ये आता कहाँ से है? तो इसका जवाब है परमात्म संग से। यही वो सोर्स है जहां से सबसे शक्तिशाली और कभी न मिटने वाला आध्यात्मिक रंग मिलता है। और इसे कितनी खूबसूरती से समझाया गया है, जरा सोचिए। आत्मा पर यह गहरा रंग चढ़ाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं करना है। ये तो बस एक सीधे साधे दिल से निकले रिश्ते से चढ़ता है। जब आत्मा दिल से कहती है मेरा बाबा, और परमात्मा जवाब देते हैं मेरे बच्चे, बस उसी एक पल में ये दिव्य रंग लग जाता है। कितना सरल है। और ये रंग कौन कौन से हैं जो परमात्मा लगाते हैं? पहला है ज्ञान का गुलाल, फिर है गुणों का रंग, और तीसरा शक्तियों का रंग। यही वो दिव्य गुण हैं, वो डिवाइन कलर्स हैं जो आत्मा को पूरी तरह बदलकर देवता समान बना देते हैं। अच्छा, अब होली के दूसरे जरूरी हिस्से पर आते हैं, शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन। जैसे होलिका दहन में बुराई को जलाया जाता है, वैसे ही सच्ची होली में अपने अंदर की कमियों को, मतलब अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों को जलाना होता है। लेकिन जैसे ही बदलाव की बात आती है, एक बहाना अक्सर सुनने को मिलता है, मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। लोग कहते हैं कि वो मजबूर हैं, उनकी आदतें ही ऐसी हैं। और सच पूछिए तो यही वो सोच है जो बदलाव के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या इन आदतों को मेरा कहना भी सही है? क्या ये नेगेटिव आदतें वाकई हमारी असली पहचान हैं? और इसका जवाब एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। ये जो पुरानी आदतें हैं, ये तो बाहरी हैं, विदेशी हैं। ये मेरी नहीं है, ये तो पिछले जन्म की हैं, इस नए दिव्य जीवन का हिस्सा हैं ही नहीं। तो इस होली आध्यात्मिक प्रैक्टिस क्या करनी है? असली होलिका दहन का मतलब है मेरे संस्कार या मेरी आदतें, इस विचार को ही अपने जीवन की डिक्शनरी से जला देना, इसे पूरी तरह खत्म कर देना। तो सवाल है कि ये बदलाव होगा कैसे? इसके लिए दो चीजें चाहिए, दो बहुत जरूरी साधन। एक, अटूट हिम्मत, और दूसरा, इस बात में पक्का विश्वास कि परमात्मा की मदद मिलेगी। देखिए, मन को एक हवाई जहाज की तरह समझिए। ये 1 सेकंड में तीनों लोकों की यात्रा कर सकता है, इतनी शक्ति है इसमें। लेकिन इसे उड़ने के लिए 2 पंखों की जरूरत है। पहला पंख है हिम्मत और दूसरा है उमंग, उत्साह। और यहीं पर वो डिवाइन प्रॉमिस आता है कि हिम्मत का सिर्फ 1 कदम बढ़ाइए और पिता की तरफ से मदद के 1000 कदम आगे आते हैं। सोचिए, बस 1 कदम और उसके बदले में 1000 गुना मदद। एक छोटे से एफर्ट को कितना बड़ा डिवाइन सपोर्ट मिलता है। ये बात इस आइडिया को और भी पक्का कर देती है कि जिनके पास पक्का इरादा और विश्वास है, उनकी जीत सिर्फ मुमकिन नहीं बल्कि तय है, गारंटीड है। विजय तो हर कल्प से उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इन सारी बातों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएं? चलिए आप कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जिनसे इस बदली हुई अवस्था को, इस विजयी स्वरूप को पाया जा सके।
ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेंटल एक्सरसाइज है। दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। पहला 1 मिनट ये अनुभव करना है कि मैं शरीर नहीं, निराकारी आत्मा हूं। दूसरा 1 मिनट अपने फरिश्ते स्वरूप, अपने आकारी स्वरूप का अनुभव करना है। और आखिरी के 3 मिनट ये अनुभव करना है कि मैं हर तरह की सेवा के लिए सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, एक सेवाधारी हूं। और ये सब हमें ब्रह्मा बाप के प्यार और उनकी विरासत की याद दिलाता है। उनके दिए हुए इन आखिरी तोहफों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना ही उनके प्यार का सबसे अच्छा रिटर्न देने जैसा है। ये उनके लिए अपना प्यार और आभार दिखाने का तरीका है। और वो 3 शक्तिशाली आखिरी वरदान कौन से हैं? पहला, निराकारी बनो, यानी देह अभिमान से परे। दूसरा, निर्विकारी बनो, यानी विकारों से मुक्त। और तीसरा, निरहंकारी बनो, यानी अहंकार से मुक्त। यही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी लक्ष्य हैं। और आखिर में ये सारी बातें एक सवाल पर आकर रुकती हैं, एक बहुत ही पावरफुल सवाल। क्या अपने आत्म परिवर्तन का समय निश्चित करेंगे? ये फैसला, ये एक निजी संकल्प है। ये हर किसी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर तुरंत कदम उठाने के लिए एक पुकार है। इसी गहरे विचार के साथ ओम शांति।